हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका ये बीएससी फर्स्ट ईयर का त्रिकोणमिति सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इससे पहले मेरी जो वीडियो है उनको आप देखिएगा। यदि नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ओके, तो अपना जो क्वेश्चन है वो है 10x + iy = cos x + i sin x। ये आपको गिवन है और प्रूव करना है कि x = 1/2n पाई + 1/4 पाई, और सेकंड कंडीशन में ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जल्दी से प्रूव करके बताती हूँ कि 10x + iy = cos α + i sin α ये आपको दिया है ओनली। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x + iy है, 10 को मैंने इस साइड पक्षांतर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos α + i sin α। ठीक है, इसी प्रकार इसका कंजुगेट लेंगे तो x - के iy यानी जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा tan इनवर्स cos α - के i sin α। अब क्या करना है, दोनों को विलोपन से सॉल्व करना है यानी जोड़ देना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x। ठीक है, 2x, और यहाँ से क्या बचेगा, tan इनवर्स cos α + i sin α, ये पूरी कंडीशन। ठीक है, प्लस tan इनवर्स cos α - i sin α ये बचा। इसको आप चाहें तो निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये देखिए tan इनवर्स a + tan इनवर्स b, इस पूरे को आपको a मानना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स a + b 1 - के a × b, ये होता है tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का। तो ये a है तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये b है cos α - i sin α, तो ये b माइनस के 1 - के a × b। ठीक है, इसको मैंने b माना। अब हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए i sin α और माइनस के i sin α दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा, 2 cos α, तो ये 2 cos α आ गया अपॉन 1 - के a + b और a - b क्या बन जाएगा, a² + b²। सो cos² α + sin² α। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos α, ये cos² α + sin² α = क्या होता है, 1 होता है। तो 1 - 1 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर है ऊपर यानी 1 और नीचे में क्या है इसका 0, तो इसका जो फॉर्म होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कीजिए tan इनवर्स इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी कब होती है tan की वैल्यू, tan 90 पर, यानी 90 यानी π/2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा, π/2 लिखा है, यानी tan 90 पे आपका इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पर देखिए n पाई लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है। तो n पाई + 1/2 पाई, जहाँ पर n क्या है, एक पूर्णांक है, यानी इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1/2 पाई ही लिखा कहलाया कि नहीं, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब ये किसके इक्वल में चल रहा था, अपना 2x। ठीक है, 2x के इक्वल में चल रहा था, ऊपर से 2 का इस साइड क्या कर देना है, आपको पक्षांतर कर देना है। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, x = n π/2 + π/2 था, उसकी प्लेस पर ही जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिए थे ना आपको दोनों को, इनको अभी जोड़ा था, अब इनको माइनस कर देना है। तो ये चिन्ह उलट जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का। तो iy और प्लस का iy क्या हो जाएगा, 2iy। ठीक है, तो ये देखिए सिंपली आगे मैंने क्या किया है, 2iy। ओके, अब यहाँ पर भी आपने माइनस किया था, तो tan इनवर्स cos α + i sin α माइनस tan इनवर्स cos α - i sin α, यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखिए माइनस आ गया, तो tan इनवर्स a, इस पूरे को क्या मानना है, a, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a - b। ठीक है, तो a - b करेंगे, cos α + i sin α माइनस की cos α और प्लस का i sin α, तो cos और cos तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा, 2i sin α। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, 1/1 यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 1 + a × b होता है, तो cos α + i sin α माइनस की cos α - i sin α। ठीक है, अब एक कोष्टक में प्लस है, एक कोष्टक में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, a² + b², तो ये आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, सरसमीका होती है, तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा फाइनली tan इनवर्स आई साइन अल्फ़ा। ओके, ये देखिए सिंपल 12th जैसा ही है, आपको वैसे ही इसको सॉल्व करते जाना, 1-2 बार सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपसे बनने लगेगा। ओके, अब देखिए ये जो tan इनवर्स है इसको इस साइड पक्षांतर करके लाना है, तो ये क्या हो जाएगा tan 2i, ये आपका 2i के फॉर्म में चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आई साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए जो tan IH होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर tan IH होता है। ठीक है, तो वो आई है वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आई आगे आ जाएगा। ठीक है, देखिए आई tan H2y। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू आई साइन अल्फ़ा ए एज इट इज़। अब आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा आपका tan H2y इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अब tan H2y इसका भी एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर ही मैंने शॉर्ट वीडियो में सब फार्मूले बताए हुए हैं आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan HX इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यानी यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2y है x की प्लेस पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैंने क्या रख दिया 2y, तो e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y, ये साइन अल्फ़ा एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब क्या लगाना है आपको यहाँ पर योगांतरानुपात लगाना है। योगांतरानुपात क्या होता है, यदि a अपॉन b हो तो इक्वल टू a प्लस b होता है और b माइनस a, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो देखिए इनको एक बार जोड़ेंगे, b को a है अपना a और a है आपका b ऊपर जाएगा जब, तो ये माइनस का है ये प्लस का, दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 2e की पावर 2y, ये बचेगा 2e की पावर 2y। ठीक है, अब एक बार घटाना है, तो ये है ए। ठीक है, माइनस करेंगे अपन e की पावर 2y और e की पावर माइनस 2y। ठीक है, ये जो प्लस है और ये प्लस हो जाएगा, जब a माइनस करोगे इस माइनस से गुणा होगा a में, तो ये फाइनली क्या बचेगा 2a की पावर माइनस 2y। a यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक स्टेप गायब कर दिया है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा साइन अल्फ़ा के अपॉन में क्या था 1, तो एक बार जोड़ना है यानी साइन अल्फ़ा प्लस 1 और एक बार घटाना है तो 1 माइनस के साइन अल्फ़ा। ओके, अब सिंपली इक्वल टू 1 साइन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं अपन कॉस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन अल्फ़ा होता है, ऐसी अपॉन 1 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, इसको लिख दिया। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा भी होता है माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये माइनस माइनस का प्लस। ओके, ये सब आप प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोबारा ये जब ऊपर जाएगा e की पावर माइनस 2y, यहाँ तो आधा समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी e की पावर 4y हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 होती है। ठीक है, जैसे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा रहे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 होती है, यानी जो अल्फ़ा होता है वो आधा हो जाता है, तो ये जो अल्फ़ा है वो आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 का आधा क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और अल्फ़ा का क्या हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन 2। इतना समझ में आया। ऐसे ही अपॉन में करना है 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, ये होता है आपका कॉस के फॉर्म में, होता है tan के, यदि यहाँ प्लस रहे तो यहाँ कॉस आता है, यदि माइनस रहे तो ये साइन आता है। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अपॉन में, फॉर्मूला किसका बन रहा है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। दैट इज़ क्लियर। अब देखिए सिंपली क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है, तो मैंने क्या किया दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, तो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा कि नहीं, वर्ग से वर्गमूल, तो यहाँ सिंपली क्या बचेगा tan पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, और यहाँ पर e की पावर 2 पाई था तो इसको मैं ऐसे लिख सकती थी 2 की पावर, तो ये वर्ग से वर्गमूल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिंपली e की पावर 2 पाई। ठीक है, अब देखिए जब ये ई हटाएंगे तो यहाँ पर लॉग आ जाएगा, ई हटेगा और यहाँ लॉग आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा आपका 2y
देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2y इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। फाइनली जो यहाँ से आ जाएगा 2 का भी इस साइड पक्षांतर कर दोगे तो ये आ जाएगा y 1/2 log 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। ओके।